हेलो बच्चों, ये पाठ आपकी क्लास 8 की हिंदी का पाठ 2 है, विनम्रता। यह लेसन पूरा संकलित है। इसमें विनम्रता के बारे में बताया गया है कि शर्मा जी आते हैं घर में किसी के, तो उनका एक बेटा मिलता है विराट और विदु। तो विराट और विदु के व्यवहार में कितना ज़्यादा फ़र्क है कि वो कितने विनम्रता से बात करती है। विदु और विराट को बात करने का तरीका भी नहीं आता है। तो विनम्रता के बारे में इसमें बताया गया है कि विनम्रता अच्छे व्यवहार से, बोलने से, बैठाने से भी होता है। इस लेसन में ये पूरी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि सफलता की गारंटी विनम्रता को ही कहा गया है। और इसमें बताया गया है कि उनकी विनम्रता से शर्मा जी किस तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो ये आप पूरा लेसन एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें दिया गया है सही जोड़ियाँ बनाइए। आपको नए शब्द नहीं लिखना क्योंकि सबके पास बुक्स हैं, तो वो कल उसी में से रहने दो, फिर कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सुसंस्कृत, अच्छी संस्कार वाला, सामंजस्य, तालमेल, दम्भ रहना, अभिमान, आचरण, व्यवहार। फिर उसके बाद दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। दीन याचक होता है जबकि विनम्रता दाता होती है। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति क्या रखना चाहिए? कृतज्ञता रखना चाहिए। विनम्रता जीवंतता की पोषक है। दिखाने फिर आपकी इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विनम्रता शब्द का अर्थ बताइए। तो विनम्रता शब्द का अर्थ अच्छा व्यवहार है। विदु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए? विदु के व्यवहार से वीरेंद्र उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। बड़ों के बुलाने पर किस तरह का उत्तर देना चाहिए? बड़ों के बुलाने पर जी हाँ या जी आया आई कहकर उत्तर देना चाहिए। सफलता की गारंटी किसे कहा है? सफलता की गारंटी विनम्रता को कहा गया है। फिर आपकी है थर्ड एक्सरसाइज, लघु उत्तरीय प्रश्न। विराट और विदु के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो ये वीडियो बनी है, आप पूछ करके उसका आंसर लिख सकते हैं, जूम करके लिख सकते हैं। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है, समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रीड करके बताती हूँ। समुद्र में बाढ़ नहीं आती है यह इसलिए कि समुद्र अपनी सीमा में ही रहता है, वह अपनी सीमा से कभी बाहर नहीं आता है। इस प्रकार अपनी सीमा में ही रहकर वह नदियों के पानी को अपने में समा लेता है। यह अपनी विनम्रता, अनुशासन की विशेषता के कारण ही कर लेता है। फिर आपको ये फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसका आशय यह है कि दीन व्यक्ति में अपनेपन की भावना नहीं होती है, वह स्वार्थी होता है। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति में अपनेपन की भावना होती है, वह स्वार्थी नहीं होता है। वह परस्पर मेल मिलाप का वातावरण तैयार करता है। वह किसी से कुछ मांगना नहीं चाहता, वह तो अपने अच्छे व्यवहार से संपर्क में आने वालों को अपने सद्गुणों को बांटता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विनम्रता कब प्रभाव पैदा करती है? विनम्रता तब प्रभाव पैदा करती है जब किसी समस्या का समाधान आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता, लेकिन उसे विनम्रता सहज ही तलाश लेती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये पेज नंबर 10 में दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के उचित विलोम से रेखा खींचिए, यानी कि मैचिंग मिलाइए। उचित का अनुचित, औपचारिक का अनौपचारिक, अपेक्षा का उपेक्षा, सद्गुण का दुर्गुण, आदर का अनादर। फिर इसके बाद आपका ये सेकंड लेसन हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसको आप लोग फेयर में राइट डाउन कर लीजिए और लर्न भी करते जाइए।